उसी के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज़ डॉक्टर इमैनुअल ताहिर और आप अपना प्यारा शो देख रहे हैं बेदारी। और आज एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर हुए हैं और बड़े खूबसूरत गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं जो इस सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। और आप जानते हैं आज बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है और वो है दायकी, जो अक्सर हमारे लोग सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलाम में 2100 से ज़ायद मर्तबा खुदा ने कहा है देने के बारे में, 2100 से ज़ायद मर्तबा। तो आइए अपने गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए। हमारे पहले गेस्ट हैं बिशप रियाज साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और उसी के साथ हमारी बेटी डॉक्टर अनीला मौजूद है। बेटे, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच। बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच। आप तशरीफ़ लाए हैं और आज हम ये बड़ा ज़बरदस्त शो कर पाएंगे और खुदावंद यकीनन आज सबको बरकत देने वाला है। और बिशप साहब जी, अपना शॉर्ट सा तारुफ करवा दीजिए प्लीज़। जी, मेरा नाम बिशप रियाज मसीह है और मैं गुड समरटन चर्च में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। वाह। इसके अलावा एक मेरा 5 मिनट का प्रोग्राम होता है सुबह, वो हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे डालते हैं, जिसमें दुआ, तलावत और उसकी तशरीह। और ये 5 मिनट इसलिए रखे हैं ताकि मेरी बहनें आटा गूंथते हुए भी उसको सुन पाएं। आमीन। और उसके तकरीबन खुदा के फजल से 5000 से ज़्यादा लिसनर हो चुके हैं। हालेलुया। तो खुदावंद के नाम को जलाल। आमीन आमीन आमीन। जी बेटे। मेरा नाम डॉक्टर अनीला है। आमीन। मैंने डीपीटी किया है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, और रिसेंटली मैं एफसी कॉलेज से ग्रीक एंड हिब्रू लैंग्वेज कोर्सेज कर रही हूँ। हालेलुया। वाह। और बिशप साहब के साथ खिदमत भी कर रही हूँ। फादर के साथ जी नूरे सहर प्रोग्राम में जो वर्ड्स है उसकी रीडिंग, उसकी तलावत में करती हूँ। वंडरफुल वंडरफुल जी। वेलकम जी बोथ ऑफ यू। और खुदावंद आप सबको सलामत रखे और इट्स एन ऑनर कि आज आप इस शो पर तशरीफ़ लाए हैं। और बिशप साहब जी, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम दुआ करते हैं और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहबा दुआ करें और फिर हम इसको बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहायत ही मेहरबान और रहीम बाप, तेरे बेटे यीशु के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस लॉर्ड। जिसको तूने हमारे लिए भेजा कि हम उस पर ईमान लाएं, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। आमीन आमीन आमीन। ऐ खुदावंद, उस अजीम कुर्बानी के लिए और बर्रे के बेशकीमत लहू के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। यस लॉर्ड। और ऐ खुदावंद, आज का ये प्रोग्राम ऐ खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। प्यारे पाक रूह, तुझे यहाँ पर वेलकम कहते हैं। हमारे मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ सुनने वालों के लिए बाबरकत ठहरे। यस ऐ खुदावंद, इस प्रोग्राम के होस्ट को, डॉक्टर साहब को तेरे हाथों में देती हूँ। यस। ऐ खुदावंद, बिशप साहब के लिए, अपने लिए, कि हम जो भी बोलें पाक रूह वो तेरी रहनुमाई में हो। आमीन। और आज का कलाम बहुतों के लिए तरक्की, तसल्ली और नसीहत और ईमान के अगले दर्जों में दाखिल होने का सबब ठहरे। आमीन। मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। जी नाज़रीन, मैं दोबारा बता देता हूँ कि आज हमारा टॉपिक है दायकी। और बिशप साहब जी, मैं चाहूँगा कि ज़रा दायकी से क्या मुराद है, उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज़। जी, खुदावंद मसीह में आप सबकी सलामती हो। बड़ा ज़बरदस्त सवाल जो है डॉक्टर साहब आपने किया। जी सर। और जैसे आपने इंट्रो में भी कह दिया कि ये कलीसिया के लिए इंतहाई मुश्किल भी है ये टॉपिक, लेकिन ज़रूरी है कि कलाम के हर हिस्से के बारे में हम कलीसिया को बताएं। आमीन। सो जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, दायकी जी कि 10वां हिस्सा। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि खुदा अपने प्लान हमारे प्लान्स के साथ ले आता है। आमीन। वो हमें कभी अपना प्लान देता भी है, और अगर हम कहें कि खुदावंद ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे ना हो जाए, तो वो कहता है ओके, जैसे आप कहते हैं वैसे करते हैं। सो ये अगर हम अहबार की किताब पढ़ें, इस्तिशना की किताब पढ़ें, तो बाकायदा शरीयत में तो ये 10वां हिस्सा उस वक़्त मुकर्रर हुआ जी। लेकिन उससे पहले अगर हम पैदाइश में रहें तो जब मुल्क सिदक सालम के बादशाह को इब्राहिम अपनी दायकी देता है जी। तो वो खुदा ने नहीं कही थी कि आप दें,
उसने खुद अपनी तरफ से ठहराई और उसने अपना वो 10वां हिस्सा दिया। और इसी तरह जब याकूब अपने बाप से निकलकर अपने मामू के पास जाता है तो वो भी यही वादा करता है कि खुदावंद जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका 10वां हिस्सा तुझे ज़रूर ही दूंगा। और ज़रूर का लफ्ज़ बड़ा तवज्जो तलब है इसमें। सो 10वां हिस्सा इंसान ने खुद ठहराया अपने लिए और खुदा ने उस पर मोहर कर दी। सो अगर मैं कहूँ कि ये हम खुद अपने ऊपर हमने ये लागू किया है तो ये भी गलत नहीं होगा कलाम मुकद्दस की रोशनी में। मतलब कलाम इस बात की वजाहत करता है कि दाई की मतलब 10वां हिस्सा। जी 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 10वां हिस्सा ऐसे ही पीछे हमें लिंक्स मिलते हैं जिसमें लोगों ने या खुदा के बरगजीदों ने अपने अपने 10वां हिस्सा कमिट किया और दिया भी और जो खुदा ने बकायदा राइज कर दिया शरीयत में कि खुदा ने शरीयत में राइज किया ओके कि 10वां हिस्सा तुम ज़रूर दिया करोगे, जो पीछे भी उसके शवाहिद मुलाकात उसकी मिलते हैं। आमीन आमीन। क्या मैं अपनी बेटी से आज पूछूंगा, क्या रास्तबाजों के लिए 10वां हिस्सा ज़रूरी है कि नहीं? ये क्या ऐसी बात ही है? जी ये बिल्कुल ज़रूरी है। जब हम अखबार की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि तू अपने गल्ला में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदा हो दैये की देना। जब यहाँ पे हुक्म दिया जा रहा है तो हुक्म जब दिया जाता है तो उसमें आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप उसको माने या ना माने। ये हुक्म का मतलब है कि आपने लाजमन वो काम करना है। आमीन। मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, ये हुक्म है। और क्या इसको डॉक्टर साहब हम क्या शुक्रगुजारी भी कह सकते हैं कि जितना कुछ खुदा ने हमें दिया और ये उसकी शुक्रगुजारी खुदा के हुक्म के मुताबिक हम पहुँचाएँ? ज़रा थोड़ा इस पर भी थोड़ा सी रोशनी डालिए। जी जी बिल्कुल, ये ऐसा ही है, ये शुक्रगुजारी ही है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगी। जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर उनकी बर्थडे आ जाती है या कोई फादर्स डे, मदर्स डे और हम अपनी पॉकेट मनी से कुछ लेके तो उनको छोटा सा गिफ्ट भी दें तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। आमीन। तो इसी तरह वो हमारा जो आसमानी बाप है अगर हम उसे देंगे तो वो कितना खुश नहीं होगा, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। आमीन आमीन आमीन। वंडरफुल जी। मतलब खुदा का इस सारे देने के जो मामला है इसमें खुशी का जो एलिमेंट है वो बड़ा अहम है। बिशप साहब जी देना चाहते हैं लेकिन मजबूरी से देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? वो बेटी ने अभी जैसे कहा कि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। आमीन। और सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि दया यकी से भी पहले आप अपना आप खुदा को दें। वाह। क्योंकि जब आप ही खुदा के पास नहीं हैं तो आपका रुपया पैसा किसी काम का नहीं है। जब आप खुदा के पास आते हैं तो उसके बाद ये जैसे अभी बताया गया अस्तिशना 14:22 के ताल्लुक से कि वहाँ ये हुक्म मिला हमें। सो जब हमें हुक्म मिलता है तो फिर हमें ज़रूर है कि हम ये काम करें। और इसके साथ बहुत सी चीज़ें मशरूत हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने देना है, नहीं, बल्कि कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि तुम दे यकी देकर मुझे आजमाओ। वाह। खुदा कहता है मुझे आजमाओ और फिर देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करता हूँ। आमीन। और एक लंबी लिस्ट जो है वो खुदा कहता है कि आसमान के दरीचे मैं खोल दूंगा और तुमको बरकत दूंगा, बरकत बरसाऊंगा तुझ पर और तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। आजकल हमारे माँ बाप हमें अक्सर ये दुआएं देते हुए आप देखते होंगे मिलते हैं, जो कहते हैं कि तेनू इन्ना मिले कि तेरे को जगह ना होवे। तो खुदा हू बहू वही अल्फाज मलाकी की किताब में लिखते हैं कि तुम्हारे पास जगह नहीं होगी, मैं इतने आसमान के दरीचे खोल कर बरकत बरसाऊंगा। वाह। सो अगर आप बरकत लेना चाहते हैं
तो उसकी की, उसकी कुंजी, उसकी चाबी दैयकी है। आमीन। अगर आप वो चाबी घुमाते हैं, आसमान का ताला खोलने की चाबी आपके पास है, आप उसको खोलें और फिर आसमान से आपके लिए बरकत नाज़िल होना शुरू हो। वाह 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 वाह, प्रेज गॉड। नया अहदनामा, डॉक्टर साहब, नया अहदनामा क्या कहता है दैयकी के बारे में? नया अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है, जब वो फ़की फरीसियों के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम पुदीने, सौंफ और इन चीज़ों पे तो दैयकी देते हो, लेकिन खुदा की मोहब्बत और इंसाफ जो है उसको तुम लोगों ने छोड़ दिया है। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि बेहतर तो ये है कि आप वो भी करते और ये ना छोड़ते। वाह, प्रेज द लॉर्ड। दोनों चीज़ों का खुदावंद यीशु मसीह ने मना नहीं किया, क्योंकि वो शरीयत को पूरा करने आए थे, मनसूख करने नहीं आए थे। आमीन। तो उन्होंने इस बात पे मोहर की कि हमें दैयकी देनी है। वाह, आमीन, वाह, वंडरफुल जी, खुदावंद आपको बरकत दे। इसका मतलब है कि दैयकी जो है वो अक्सर और पेशतर हमारे लोग ये कहते हैं कि दैयकी पुराने अहदनामा में थी, दैयकी शरीयत में थी, तो शरीयत तो अब ख़त्म हो चुकी, तो इसलिए हम पर अब दैयकी देना लागू नहीं है, दैयकी देना अब हमें ज़रूरी नहीं है। तो कलाम में से आप बता रही हैं कि दैयकी यीशु मसीह ने तो ख़त्म ही नहीं की। और सबसे अहम बात जो आपने अभी कही, और कलाम भी इस बात का गवाह है, कि वो शरीयत को पूरा करने आए थे, वो मनसूख करने नहीं आए थे, ख़त्म करने नहीं आए थे, बल्कि पूरा करने। और यीशु मसीह ने शरीयत पूरी की, कुछ चीज़ों को रहने दिया और कुछ चीज़ों को पूरा कर दिया। अब कुर्बानियों को यीशु ने पूरा कर दिया, अब हमें कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। और खुदावंद का शुक्र है कि हम जिन चीज़ों को लेकर आगे चल रहे हैं वो दैयकी उनमें से है। जी नाजरीन, हमारे साथ जुड़े रहिए। आज आप दैयकी के एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक और बड़े सेंसिटिव टॉपिक पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं, और मैं ईमान रखता हूँ आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, और मिलते हैं ब्रेक के बाद।